हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल द 127। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऑल ट्रेड फर्स्ट ईयर के निमी एमसीक्यूज। तो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ दीज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पोर्टल, इनमें से कौन से एक रोजगार कौशल पोर्टल है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी भारत स्किल्स, ऑप्शन सी नेटफ्लिक्स, ऑप्शन डी हॉटस्टार। You have 30 seconds. If you know the answer, comment down below. आपको बताना है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पोर्टल में जो एजुकेशन है, रोजगार कौशल पोर्टल, वो कौन सा है? वो है फेसबुक या भारत स्किल्स या नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार। सो इफ़ यू नो द आंसर, कमेंट डाउन बिलो। और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। So the right answer is फेसबुक या भारत स्किल्स या नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भारत स्किल्स यानी भारत कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता हैज़ जस्ट completed her education. She joined a basic English course to improve her skills. So option A dancing, option B fighting, option C communication, option D none. तो आपको बताना है, गीता ने अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी की है। वह अपने स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है। तो नृत्य, लड़ाई करना, संचार, कोई नहीं। आपके पास 30 सेकेंड्स है। सो कमेंट डाउन बिलो राइट आंसर। आपको बताना है डांसिंग है, फाइटिंग है, कम्युनिकेशन है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Gopi is always willing to learn and improve in his work. He has गोपी हमेशा अपने काम में सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहती है। उसके पास है लव, सर्टिफिकेट्स, ग्रोथ माइंडसेट, मार्क्स, स्कर्ट। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, इसके पास क्या है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रोथ माइंडसेट, विकास की मानसिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Gina wants to enroll for e-learning course. The most important things she needs are books, paper and pen, mobile phone और computer, new clothes. आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि जैना ये लर्निंग कोर्स के लिए नामांकन करना चाहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसे चाहिए वो है मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, विच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट? राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है। आप किस विकल्प को सुझाव देंगे? फर्स्ट है ऑनलाइन रिटेल, ऑडियो कास्ट शॉप, फिल्म वीडियो रेंटल, जेरोक्स शॉप। को बताना है इसका राइट आंसर कि ऑनलाइन रिटेल या ऑडियो कैसेट शॉप या फिल्म वीडियो रेंटल या जेरोक्स शॉप। सो ऑप्शन ए, ऑनलाइन रिटेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑप्शन इज़ नॉट एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल? कौन सा विकल्प एक रोजगार कौशल नहीं है? ऑप्शन ए गुड रनर, गुड इंटरव्यू स्किल, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्विक लर्निंग। अच्छा धावक, अच्छा साक्षात्कार कौशल, अच्छा संचार कौशल, जल्दी सीखना। आपके पास 30 सेकेंड्स है। सो ऑप्शन ए गुड रनर इज नॉट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर। ऑप्शन ए है वी कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी वेयर, बिकम फ्रेंड्स विद आवर क्लासमेट्स, गो होम फास्ट, सी दी लाइब्रेरी। सबको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वी कैन लर्न एनी टाइम एंड एनी फॉर एनी वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब्स हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन,
प्रिजर्व द इन्वायरमेंट एंड द प्लानेट। नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ग्रीन, कारपेंटर। आपके पास 30 सेकेंड्स है राइट आंसर कमेंट करना है। सो ऑप्शन सी ग्रीन, ग्रीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे करियर के विकास के लिए आवश्यक 2 कौशल कौन से हैं? गुड करियर ग्रोथ। कौन सी स्किल्स है? सिंगिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, टेक्निकल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। सो ऑप्शन डी, टेक्निकल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक कंपनी के एक फीटर के रूप में काम करता है। वह अपने व्यापार कौशल और रोजगार कौशल को अपनी खाली समय में अपग्रेड करना चाहता है। वो क्या करे? प्ले स्पोर्ट्स, या वॉच न्यूज़, या फाइंड कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन, या क्वाइट जॉब। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फाइंड कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आर। रोजगार कौशल का अर्थ है स्किल्स टू गेट अ जॉब, स्किल्स टू बी अ गुड एम्प्लॉय, स्किल्स फॉर अ गुड कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन बी, एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए कौशल, यानी स्किल्स टू बी अ गुड एम्प्लॉय। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज कॉल्ड। जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो इसे कहा जाता है और लर्निंग, टीचिंग, ई लर्निंग, या मार्केटिंग। आपके पास 30 सेकेंड्स है। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ई लर्निंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, दे मेक मोर पॉल्यूशन, इट इज़ ईजी टू डू, इट इज़ फॉर सिटी एम्प्लॉयमेंट्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दे हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ये वे पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के समय में कौशल कई नौकरियों के एक बुनियादी कौशल की आवश्यकता बन गई है। ऑप्शन ए, एक्टिंग, डिजिटल, पेंटिंग, डांसिंग, यानी अभिनय, डिजिटल, चित्रकारी, नृत्य। सो ऑप्शन बी, डिजिटल इज द राइट आंसर। ठीक है, आज की जो स्किल्स है वो बेसिक स्किल्स में है, रिक्वायरमेंट जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट में वो है डिजिटल, यानी डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यूज डिसाइड दी ऑफ अ पर्सन। मान एक व्यक्ति का तय करता है कैरेक्टर, लैपटॉप, होम, सिस्टम। ऑप्शन ए, चरित्र, यानी कैरेक्टर डिसाइड करता है वैल्यूज। वैल्यूज डिसाइड दी ऑफ अ पर्सन इज कैरेक्टर, चरित्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बचता है, वह का अनुसरण कर रहा है ग्रीन लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल, बिजी लाइफस्टाइल, या नन। यानी हरी जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली, व्यस्त जीवन शैली, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 30 सेकेंड्स है। सो द राइट आंसर इज ए, ग्रीन लाइफस्टाइल, यानी हरी जीवन शैली। नेक्स्ट है, रीता ने कार्यालय में सोमेन का पर्स पाया, वह इसे कार्यालय प्रबंधक को देती है। इससे पता चलता है कि उसके पास डैश है, पिलर, ऑनेस्टी, एंजल, फ्रेंडशिप। Rita found someone purse in the office. She gives it to the office manager. This shows that she has क्या? आपके पास 30 सेकेंड्स है। So she has ऑप्शन बी, ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी। इसके पास क्या है? ईमानदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पज इज कॉल्ड। खेती और आवास के उद्देश्य के लिए पेड़ों को काटने से कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन, लैंड फॉरेस्ट डेस्टिनी।
ऑप्शन ए वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन इज द राइट आंसर। सॉरी फॉर इंटरप्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलीजिंग केमिकल्स वेस्ट प्लास्टिक इनटू वाटर इज कॉल्ड। पानी में रसायन अपशिष्ट प्लास्टिक को जारी करना डैश कहा जाता है। वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान हमारे देश के डैश एक सेट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ आवर कंट्री लॉज एंड रूल्स, कानून और नियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान और नैतिकता हमें अच्छा बनाने में मदद करती है। वैल्यूज एंड एथिक्स हेल्प अस टू बिल्ड गुड गेम्स बिहेवियर स्टडीज रेंट। ऑप्शन बी बिहेवियर बनाती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री जॉनसन घरेलू काम के लिए एक 8 साल की लड़की को नियुक्त करना चाहते हैं। भारत में हम इस पर रोक लगाते हैं क्योंकि यह है टेररिस्ट, न्यूट्रल, जनरल, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन या पुलिस। 30 सेकेंड्स है आपके पास, आपको इसका राइट आंसर बताना है। सो ऑप्शन सी शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन इज द राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज। भारत में संविधान को कहा जाता है भारतीय अकेडमी, भारतीय संविधान, नोवेल, न्यूज़पेपर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है कि India is a sovereign country. That means it can make its money, state, election, rules and decision. So इसका right answer है ऑप्शन डी रूल्स एंड डिसीजन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ नॉट गुड टू फॉरवर्ड ऑन सोशल मीडिया। ऑप्शन ए फेक न्यूज़, मैसेजेस, ग्रीटिंग्स, सॉन्ग्स। फॉरवर्ड ऑन सोशल मीडिया के लिए अच्छा नहीं है क्या? फेक न्यूज़ यानी नकली समाचार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट इज़ नॉट गुड टू फॉरवर्ड फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट आर वार्निंग अस दैट द राइज इन अर्थ्स टेम्परेचर कॉजेस। वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान की वृद्धि का कारण बनती है व्हाट? ऑप्शन डी ग्लोबल वार्मिंग। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु रिस्पेक्ट्स एंड फॉलोज द लॉ ऑफ कंट्रीज। एक व्यक्ति जो किसी देश के कानून का सम्मान और अनुसरण करता है वो कहलाता है, मतलब वो क्या कहलाता है? आपके पास 30 सेकेंड्स है। ऑप्शन ए है बिजनेस पर्सन या बैड एम्प्लॉय या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या स्मॉल किड। आपको उसका सही आंसर बताना है। सो ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिम्मेदार नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक गैसेस एंड केमिकल्स टू द इन्वायरमेंट इन लार्ज क्वांटिटीज इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, विंड, स्टॉर्म। आपके पास 30 सेकेंड्स है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। सो ऑप्शन बी पॉल्यूशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव फ्रीडम टू गो टू टेम्पल, चर्च और mosque for a prayer. This pillar of a character is called option A responsibility, option B cheating, option C honesty, option D respect. You have a 30 seconds. If you know the answer comment down below. हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद जाने की स्वतंत्रता है। चरित्र के इस स्तंभ को कहा जाता है, इसका राइट आंसर बताना है कि
सो ऑप्शन डी रिस्पेक्ट यानी आदर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के क्या फ़ायदे हैं। ऑप्शन ए कंप्लीट टास्क ऑन अ टाइम, अचीव डेली गोल्स, रिड्यूस स्ट्रेस, ऑल ऑफ दीज यानी समय पर पूरा कार्य, दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करें, तनाव को कम करें या इन सब। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज मतलब कंप्लीट टास्क ऑन अ टाइम, अचीव डेली गोल्स, रिड्यूस स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज नोन एज टेस्ट स्किल यानी किसी भी समस्या का समाधान खोजना स्किल के रूप में माना जाता है। ओवर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। You have 30 seconds. If you know the answer, comment down below. So option D, problem solving is the right answer. Next question है Rihanna faced a problem with her project. She is dealing with a problem with the right attitude. This is an example. रेहाना को अपना परियोजना के साथ एक समस्या का सामना करना पड़ा है। वो सही रवैये के साथ एक समस्या से निपट रही है। इसका उदाहरण है नेगेटिव एटीट्यूड, टेक्निकल स्किल, साइंटिफिक स्किल, पॉजिटिव एटीट्यूड। ऑप्शन डी पॉजिटिव एटीट्यूड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वे वी मैनेज सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, नेगेटिव एटीट्यूड, पेशेंस। आपके पास 30 सेकेंड्स है तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि सकारात्मक रवैया, युद्ध वियोजन, नकारात्मक रवैया या जुनून। सो ऑप्शन वी कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, युद्ध वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानु क्रिएट्स 25 मिनट्स टास्क प्लानर एंड नेवर गेट्स डिस्ट्रैक्ट इन द ब्लॉक टाइम। विच मेथड डज शी फॉलो? ऑप्शन ए पोमोडोरो, बी टाइमिंग, सी ब्लॉक टाइम, डी कैलेंडर। So option A, Pomodoro. Pomodoro is the right answer. Next question है If one is capable of finding solution to a problems, one will get better at. यदि कोई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है तो एक डैश पर बेहतर होगा। सेल्फ मोटिवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, करियर, पेंटिंग। आपके पास 30 सेकेंड्स है। इफ यू नो द आंसर कमेंट डाउन बिलो। सो ऑप्शन बी प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या को सुलझाना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूजिंग बिटवीन 2 और मोर ऑप्शन इज नॉन एज प्रोसेस। 2 या अधिक विकल्पों के बीच चयन को प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। यानी ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग, डिसीजन मेकिंग, साइंटिफिक, टेक्निकल। सो ऑप्शन बी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन ए आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, बी जनरेट ऑप्शन, सी इम्प्लीमेंट डिसीजन, ऑप्शन डी परफॉर्मेंस। सो आपको इसका राइट आंसर बताना। ऑप्शन डी परफॉर्मेंस इज द राइट आंसर यानी प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वंस पर्सनालिटी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, बिलीव्स, स्किन कलर। सो ऑप्शन डी स्किन कलर इज द राइट आंसर। ठीक है ये अपना मतलब वंस पर्सनालिटी पार्ट नहीं है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज इज लुकिंग फॉर अ इंटरनेट based data entry job. So what is the most important skill he needs? Basic computer skills, entrepreneurial skills, beautician skills, wood cutting skills.
आपके पास 30 सेकेंड्स है. इफ़ यू नो द आंसर कमेंट डाउन बिलो. ऑप्शन ए बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, बुनियादी कंप्यूटर कौशल इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वंस पर्सनालिटी. स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, बिलीव्स, स्किन कलर. ऑप्शन डी स्किन कलर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंग्स दैट वन इज अ गुड एट डूइंग आर. ऐसी चीज़ें जो एक करने में अच्छी है. कंसर्न, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, पेशन. सो ऑप्शन बी इंटरेस्ट, रुचियाँ. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में बाइजो अच्छा नहीं है. अपनी कड़ी मेहनत के साथ वह कमजोरियों को दूर करना सीखता है और उन्हें डेडजस्ट में बदलता है. यानी बाइजो इज नॉट अ गुड एज MS Excel. With his hard work, he learns to overcome weakness and turn them into a strength. यानी ताकत. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना likes to learn music in her free time. It is one of her to improve. मीना अपने खाली समय में संगीत सीखना पसंद करती है या सुधार करने में उसे डैश डैश लॉजिक्स, इंटरेस्ट, वैल्यू, वीकनेस क्या होती है. आपके पास 30 सेकेंड्स है. सो ऑप्शन बी इंटरेस्ट यानी रुचियाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज वंस. कुछ अच्छी तरह से करने में असमर्थता किसी की डैश वीकनेस, स्पेरेशन, स्ट्रेंथ, वैल्यू. सो ऑप्शन ए वीकनेस यानी कमजोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वे वी इंटरेक्ट, मैनेज एंड डील विद आवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज नोन एज स्किल्स. जिस तरह हमें बातचीत करते हैं, प्रबंधन करते हैं और अपने बाहरी वातावरण के साथ व्यवहार करते हैं उन्हें स्किल के रूप में जाना जाता है. ऑप्शन ए बिहेवियरल यानी व्यवहार. नेक्स्ट क्वेश्चन है Digest is one of the behavior skills that is required to organize work efficiently and complete it on time. व्यवहार कौशल में से एक जो काम को कुशलता से व्यवस्थित करने और समय पर इसे पूरा करने के लिए आवश्यक है. पेंटिंग, कुकिंग, टाइम मैनेजमेंट, डांसिंग. तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि चित्रकारी है या खाना बनाना या समय प्रबंधन या नृत्य डांसिंग. थोड़ा हिंदी प्रॉब्लम है. तो आपके पास 30 सेकेंड्स हैं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी टाइम मैनेजमेंट. समय प्रबंधन इज द राइट आंसर. तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. हमारे वैसे राइट आंसर टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रो हो बाबा. और हाँ एक चीज़, अगर जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना कि आगे एजुकेशन वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाना जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ठीक है, सो थैंक यू.